तो आज के क्लास में हम लोग लिनक्स फाइल मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइल मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि लिनक्स में होता है, तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम बोला था कि लिनक्स एवरीथिंग इन लिनक्स में क्या होता है, फाइल होता है। लिनक्स में सब कुछ क्या है, फाइल के फॉर्म में होता है। तो फाइल को कैसे तुमको मैनेज करना है, ये एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू नो अबाउट फाइल मैनेजमेंट इन लिनक्स। तो आज हम लोग कुछ बेसिक फाइल मैनेजमेंट टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, ओके। बेसिक फाइल मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कुछ फाइल पहले से ही बना हुआ है। जैसे ये rocku.txt एक फाइल है, ठीक है। तो ये एक फाइल है। तो ये फाइल मैनेजमेंट मतलब टूल मतलब क्या है, मतलब फाइल मैनेजमेंट टूल का मतलब हो गया कि इन टूल्स के मदद से हम लोग फाइल्स को ओपन करना, फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, फाइल को सर्च करना, फाइल को अलग अलग तरीके से मैनेज करना, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, अभी यहाँ पे मुझे कोई एक फाइल ओपन करना है, ठीक है। मुझे कोई भी एक फाइल ओपन करना है, तो फाइल ओपन करने के लिए जैसे हम लोग ने कमांड सीखा था पहले भी, एक कमांड क्या है, कोई भी अगर फाइल ओपन करना है तो कैट कमांड, ठीक है, ओपन करने के लिए। जैसे अगर हम लोग कैट कमांड यूज करेंगे, उसके बाद कौन सा फाइल ओपन करना है उस फाइल का तुम यहाँ पे पाथ मेंशन कर दो। तो जैसे यहाँ पे मैं वो जो रॉकी वाला फाइल है उसी का दे रहा हूँ, ठीक है। समझ लो कि ये मेरा रॉकी वाला फाइल कहाँ पे होगा, प्लस होम में होगा। ओ अच्छा, हम लोग ऑलरेडी हाँ उसमें है, ठीक है। तो हम लोग उसी ऑलरेडी उसी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हम लोग को डेस्कटॉप लिखना पड़ेगा ओनली, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर होगा। तो कौन सा फाइल है ये, rocku.txt फाइल। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये बहुत लंबा फाइल है और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये एक पासवर्ड फाइल है जो हम लोग ने लास्ट टाइम पासवर्ड शायद क्रैकिंग में सीखा था। जो भी इसको मैं इंटरप्ट करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करते हुए मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का फाइल में हो क्या रहा है, जब हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअसली लंबा फाइल है ना, यहाँ पे हजारों लाइन है, तो कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो उसको। तुमको वन फाइल एट ए टाइम तुमको यहाँ पे व्यू कराना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद तुमको नेक्स्ट फाइल में जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है उसका, तो कैसे करोगे उसके लिए यहाँ पे हम लोग वही, तो इन सारा अलग अलग टूल का यूज करेंगे। तो वन ऑफ द टूल इज द मोर एंड लेस टूल। या तो मोर यूज करो या तो लेस यूज करो, दोनों को कोई तुम यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर, और उसके बाद उस फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम हो गया तुम्हारा जैसे rocku.txt, और उसका पाथ देना पड़ेगा तुमको, स्लैश स्लैश नहीं, डेस्कटॉप लिखना होगा, और उसके बाद उस फाइल का नेम क्या है, rocku.txt, जो भी फाइल है मैं उसी का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड इसका अच्छा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट साइज को भी, ताकि यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ें बड़ा दिखे तुम लोग को। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो इतना सा सही होगा, ठीक है। तो मैं रॉक तो एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अभी ये देखो, तो ये एकदम से स्क्रॉल नहीं हुआ, ये वन बाय वन फाइल शो हो रहा है। अभी मेरा फाइल का अभी 0% डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करूँ तो तुमको दिखाता जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कितना बड़ा फाइल तुम सोच सकते हो, मतलब बहुत बड़ा फाइल है ये। तो इस तरह से तुम फाइल को लाइन बाय लाइन इस तरह से रीड करते हुए आगे जा सकते हो। तो इस तरह से तुम स्क्रॉल करते जाओ, अल्टीमेटली एक समय आएगा ये 1% हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फाइल है, इसीलिए यहाँ पे 1% आने में भी समय लग रहा है, ठीक है। मैं स्पेस बार को प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं एक छोटा फाइल को दिखा दूं, और इसको तुमको एकदम से अगर तुमको बाहर जाना है तो कंट्रोल सी कर देना, ठीक है। कंट्रोल सी कर देना। जैसे यहाँ पे पहले से एक फाइल था, जैसे ये वाला फाइल, एक सेकेंड, कौन सा, मैं ये वाला फाइल दिखा तुमको, जैसे मोर स्लैश वार, ये वाला फाइल स्लैश लॉग स्लैश मैसेजेस। तो ये वाला फाइल देखो, जैसे यहाँ पे 1% आया। तुम बाकी फर्दर अगर कंटिन्यू करना है तो स्पेस बार को प्रेस करते रहो। तो लाइक दिस यू कैन सी हियर, ये फाइल तुम्हारा मतलब 8% तक डिस्प्ले हुआ, 9% तक शो हुआ। इस तरह से तुम फाइल को व्यू कर सकते हो, ठीक है। और एकदम से तुमको यहाँ पे अगर बाहर जाना है तो तुम यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस कर देना, तो एकदम से तुम यहाँ से बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो मोर एक कमांड हुआ, किसी भी फाइल को वन बाय वन फाइल के टाइम अगर डिस्प्ले करवाना है, वन कमांड इज मोर कमांड है। सेकंड इसी की तरह और एक कमांड होती है लेस कमांड। तो लेस टूल, तो लेस टूल की मदद से भी तुम किसी भी फाइल को, वही जब मैं वही करता हूँ लेस टूल, और वही फाइल को मैं ओपन करता हूँ,
तुम देख सकते हो यहाँ पे लेस टूल से भी हम लोग बस यहाँ पे नीचे वो लेस टूल से क्या होता है कि वो जो फाइल है उस फाइल का पाथ भी यहाँ पे शो कर देता है। बाकी फर्क इतना नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू कैन यूज द मोर कमांड। ओके, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे तुम वही स्पेस बार प्रेस करते जाओ, और अगर तुमको एकदम से बाहर जाना है तो यहाँ से तुम क्या प्रेस कर दो, क्यू प्रेस करो, क्यू। क्यू से तुम एकदम से बाहर चले जाओगे, मतलब ठीक है, इंटरप्ट करते हुए इसको। समझ में आ रहा है बात? तो मोर एंड लेस कमांड की मदद से हम लोग फाइल को वन फाइल एट ए टाइम के हिसाब से हम लोग व्यू कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड जो डिस्कस करेंगे दैट इज हेड एंड टेल कमांड। ओके, हेड एंड टेल कमांड। हेड एंड टेल कमांड, तो हेड एंड टेल कमांड का काम क्या है? अगर किसी भी फाइल, जैसे ये बहुत लंबा फाइल है और इस फाइल में मुझे ओनली अच्छा हेड, पहले मैं कमांड दिखा दूं। हेड लिखना पड़ेगा, हेड मैं वही कर यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसी में पाथ का मेंशन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दे दिया बार लॉग मैसेजेस, ठीक है। इस फाइल का मुझे क्या करना है, चेक करना है, इस फाइल को मुझे ओपन करना है, लेकिन मैंने इस बार कौन सा टूल लगाया है, हेड टूल। तो हेड टूल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट में किसी भी फाइल का जो पहला फर्स्ट 10 लाइंस 10 लाइन को शो करेगा बाय डिफॉल्ट में। तुम चाहे तो उससे ज्यादा तो कम लाइन शो करा सकते हो। तो वन स्क्रीन में फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको बस 10 लाइन ही यहाँ पे शो करेगा हेड कमांड। एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे तो यहाँ पे तुमको 10 लाइंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेड कमांड क्या करता है, एट ए टाइम इट विल डिस्प्ले 10 लाइंस ऑफ ए पर्टिकुलर फाइल। उस तरह से अगर तुमको किसी भी फाइल का लास्ट 10 लाइंस, ये तो पहला 10 लाइन शो कर रहा है, अगर तुमको उसका लास्ट 10 लाइन जानना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, टेल कमांड, ठीक है, टेल कमांड। तो ये कमांड क्या करता है, इस फाइल का जो लास्ट 10 लाइन होगा उसको ये शो कराएगा, टेल। टेल, उसके बाद बार, उसके बाद लॉग, उसके बाद जो भी फाइल है तुम्हारा, मैंने ये फाइल लिया है तो एंटर प्रेस कर दो। तो ये इस फाइल का लास्ट 10 लाइन को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे तो ये लास्ट 10 यहाँ पे आ रहा है। अभी अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे लास्ट 10 लाइन शो नहीं करवाना है, मुझे पर्टिकुलर पहला 2 लाइन या तो लास्ट 2 लाइन या 3 लाइन मुझे शो कराना है, तो उसके लिए हम लोग समझ लो मुझे फर्स्ट 2 लाइन मुझे शो कराना है। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, हेड में -2 या तो 5 जो भी दो दो, मैंने दे दिया 3 कर दिया, मतलब मुझे ओनली फर्स्ट 3 लाइन मुझे उस पर्टिकुलर फाइल का शो कराना है। तो मैं हेड -3 या तो 5 -4 जो भी नंबर दोगे उतना नंबर ऑफ फाइल यहाँ पे तुमको शो करा देगा, ठीक है। तो एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये भी पूरा 10 लाइन आया नहीं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे 3 लाइन आया है, ठीक है। ये एक लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। क्योंकि यहाँ पे तुमको दिख रहा है दो दो लाइन, एक्चुअली दो लाइन नहीं, एक ही लाइन है, मैंने इसको जूम कर दिया इसलिए ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्स 3 लाइन्स। उस तरह से तुमको अगर किसी भी फाइल का अगर लास्ट 3 लाइन है तो 5 लाइन अगर शो कराना है तो उसमें वो बस नंबर मेंशन कर दो -5। तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर फाइल का लास्ट का 5 लाइन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में नहीं, नंबर मेंशन करते ही उतना उतना नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाइन शो हो रहा है। क्लियर हो रहा है बात? तो दीज आर ऑल, हम लोग जो भी यहाँ पे कमांड डिस्कस कर रहे हैं, टूल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सब तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दीज आर ऑल फाइल मैनेजमेंट टूल्स। तो नेक्स्ट जो टूल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो टूल हो गया तुम्हारा फाइल से जुड़ा हुआ, समझ लो फाइल में मुझे किसी भी पर्टिकुलर एक वर्ड को सर्च करना है, मतलब ये तो हाँ वही सर्च करना है। समझ लो यहाँ पे ये जो फाइल हो गया, अभी यही फाइल हो गया। अच्छा मैं कोई छोटा सा एक फाइल बना लेता हूँ पहले। फाइल बनाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड को यूज करते हैं, या तो vi कमांड को यूज कर सकते हो, या तो तुम जो बनाया फाइल उसको भी, चलो मैं बना लेता हूँ एक फाइल एंड vi में अच्छा मैं पहले इसको डेस्कटॉप में बना लूंगा, तो मैं डेस्कटॉप में मूव कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा यूजिंग vi एडिटर। फाइल का मैंने नाम दे दिया माई फाइल, ठीक है, माई फाइल डॉट txt। ओके, एंटर प्रेस करता हूँ। अभी ये vi मोड में फाइल ओपन हो चुका है। आई फॉर इंसर्ट, इंसर्ट मोड में आना है और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा वेलकम टू गुवाहाटी मैंने लिखा, ठीक है। या तो वेलकम मैंने डाटाकॉम लिखा, डाटाकॉम इंस्टीट्यूट, चलो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिखा डाटाकॉम
IT, फिर मैंने लिखा इंस्टीट्यूट। ओके, मैं एक ही वर्ड को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से और एक बार मैं लिखूंगा डाटाकॉम IT, भी इस बार मैं लिख रहा हूँ फिर से IT इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं 3 बार लिख लिया यहाँ पे इसको। चलो, इसे मैंने लिख लिया और इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद अगर सेव करके निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, WQN एंड देन एंटर। ओके, WQ एंटर, तो ये फाइल मेरा सेव हो जाएगा और ये यहाँ से हम लोग एग्जिट करके बाहर आ चुके हैं। अगर फाइल को तुमको डिस्प्ले कराना है तो ये तो तुम हेड एंड टेल का यूज करो, या तो कैट कमांड का भी यूज कर सकते हो। और फाइल का मैंने नाम क्या दिया था, myfile.txt, एंटर प्रेस करो तो ये फाइल तुम्हारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले, जो टूल डिस्कस करने वाले, दैट इज ग्रैब टूल। व्हाट टूल? ग्रैब टूल। ओके, तो ग्रैब टूल क्या करता है, किसी भी फाइल में से किसी भी वर्ड या तो किसी भी हाँ वही एक स्ट्रिंग को तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को तुम सर्च कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, वही पहले लिखना पड़ेगा ग्रैब। पहले क्या लिखना होगा तुमको, ग्रैब, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये मैं इसको इरेज करता हूँ, ये ग्रैब। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेटाकॉम। चलो मैं लिखता हूँ क्या, डेटाकॉम, DATACOM, और उसके बाद उस फाइल का पाथ, या तो फाइल का नेम। नहीं, ठीक है, हम लोग तो उसी पाथ में ऑलरेडी। फाइल का नेम क्या है, माई फाइल। ओके, माई फाइल डॉट TXT। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, तो जहाँ पे वो मैच कर रहा है वो कलर तुम्हारा रेड हो गया। जहाँ पे देखो, ये जो माई फाइल डॉट TXT फाइल है, इसमें तो डाटाकॉम तो बहुत बार लिखा हुआ है ना, 3 बार लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसने, हम लोगों ने क्या किया, एक ही लाइन रिटर्न किया, और जो मैच हो रहा है, जहाँ पे मैच हो रहा है उसको उसने क्या कर दिया, रेड कलर का कर दिया। बात ये है, लेकिन बाकी दो तो आ नहीं रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो ग्रैब कमांड जो रिटर्न करता है, ये कैश सेंसिटिव होता है। कैश सेंसिटिव मतलब, हम लोगों ने लिखा डाटाकॉम, तो वो एज इट डाटाकॉम उसी कैश, उसी मतलब जो लोअर केस वाला पहला डी जो लोअर केस वाला, उसी को रिटर्न कर रहा है। तो मुझे चाहिए ऑल, जितना भी डाटाकॉम, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब तुम्हारा इसका अपर केस लोअर केस, इसके उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुझे पूरा का पूरा डाटाकॉम के जितना ही यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन लगा देंगे, ग्रेप माइनस आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ग्रेप माइनस आई। तो इससे क्या होगा, तुम देख सकते हो अभी, जितना भी चाहे अपर केस में हो चाहे लोअर केस में हो, ये सभी को यहाँ पे ये शो करवा रहा है। बस समझ में आ रहा है ना, ग्रेप माइनस आई। तो ये कमांड भी तुम लोग लिख लो। हाँ। সবগুলো কামড় যেটা তুমি লাগে ইউজ করি বার মই দেখাই দিম এতিয়া তোমাক এক্সাম্পল দেখাই দিম যোনটো কৈছে মই দেখাই দিম বাৰু এতিয়া লম্বা লাইন এইটো পাইপ বুলি কয় দ্যাট ইজ কল্ড পাইপ ठीक है, मैं तुमको वही एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे ग्रैब कमांड को, जैसे अभी तो मैंने एक पर्टिकुलर मैंने स्ट्रिंग को सर्च किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रैब कमांड की मदद से मुझे फाइल सर्च करना है। फाइल समझ लो कि मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं ls करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्लैश सी स्लैश मॉड्यूल। ठीक है, और मैं उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, ये इसको बोलते हैं पाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो, ये भी एक तरीका है ग्रैब कमांड यूज करने का। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा IPv4। ठीक है, तो ये पहले मैं रिटर्न क्या है मैं समझा दूं, उसके पहले देख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। यहाँ पे रिटर्न क्या आ रहा है, अभी इसमें रिटर्न नहीं आ रहा है, ये खाली है। तो मैं कहीं पे दूसरा कहीं पे चेक करता हूँ। चलो मैं डेस्कटॉप में सर्च कर लेता हूँ, ls डेस्कटॉप करता हूँ। ठीक है, ls डेस्कटॉप, ls डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्लैश, चलो पाथ उस हम लोग तो उसी पाथ में ऑलरेडी, कोई बात नहीं, मैंने टाइप कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद DESK डेस्कटॉप। ठीक है, और उसके बाद ग्रैब
फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या फाइल है मेरा यहाँ पे, समझ लो मैं माई फाइल, ठीक है, माई फाइल MYF। तो ये क्या कर रहा है देखो, मतलब डेस्कटॉप में तुम्हारा एक्चुअली यहाँ पे यो पर्टिकुलर, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया एक्चुअली, वो फाइल को ही रिटर्न कर दिया इसने। पहले क्या हुआ था, उस फाइल में जो कंटेंट था उस कंटेंट को रिटर्न कर रहा था, अभी उस फाइल का नेम को रिटर्न कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करूँ, मेरा डेस्कटॉप में मैं और एक काम कर दूँ, मैं इस डेस्कटॉप में जैसे माई फाइल नाम से एक फाइल है, मैं और एक फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो डुप्लीकेट फाइल बना लेता हूँ मैं इसका, और इसका मैं नाम कुछ दूसरा कर दिया एंड रीनेम करता हूँ, एंड लेट मी मेक इट सपोज माई फाइल्स कर दिया मैंने इसको। माई एक हो गया माई फाइल, दूसरा हो गया माई फाइल्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, दो फाइल मैंने यहाँ पे बना, ओह सॉरी मैंने इसको रीनेम किया ही नहीं, myfiles.txt, और यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये माई फाइल डॉट टीएक्सटी और ये हो गया माई फाइल, दो फाइल हो गया ना अभी यहाँ पे मेरा। अच्छा चलो, अभी यहाँ पे कमांड में आते हैं हम लोग, तो फिर से अगर मैं इसी कमांड को रन करूँ तो एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी दो दो शो कर रहा है, मतलब ये उस पर्टिकुलर वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड्स में वो कौन सा फाइल नेम मैच कर रहा है, इस ये तीनों कैरेक्टर, ठीक है। तो वो जितना भी फाइल नेम में ये तीनों कैरेक्टर मैच कर रहा है, उस उन फाइल को ये क्या करता है, रिटर्न करता है यहाँ पे। तो अभी ये क्या कर रहा है, पूरा फाइल नेम को रिटर्न कर रहा है। तरीका ये है, मतलब पहले तो एलएस डेस्कटॉप में जितना भी फाइल है सबको लिस्ट करो। पहले एलएस का मतलब क्या है, लिस्ट ऑल द फाइल्स। मैं एक बार यहाँ पे तुमको ये भी दिखा दूं, एलएस से क्या होता है, एलएस कमांड से, एलएस कमांड से तुम्हारा तुम्हारा डेस्कटॉप में जितना भी फाइल है वो सब, जितना भी कंटेंट है उसको शो कराएगा। यहाँ पे ऑल कंटेंट को शो करा रहा है। मैं चाहता हूँ कि उनमें से सिर्फ जो माई एफ वाला फाइल है नेम, जिस फाइल का नेम ये माई एफ है उसको शो कराए। तो हाँ हाँ हाँ, तुम इस हेलो पढ़ा, जैसे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टीएच लिख दिया, अभी माई फाइल बीच में आ गया ना, इसका बीच में आ गया। तो फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखो इसको रन करते हैं और फिर से वही कमांड को रिलॉन्च कर देते हैं हम लोग। तो देखो ये आ रहा है, तो जहाँ जहाँ ये मैच करेगा माई फाइल, ऐसा बात नहीं कि स्टार्ट से होना है, जहाँ जहाँ मैच करेगा ये उसी से उसको उठा देगा। क्लियर हो गया। तो ये सब कमांड तुम लोग नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा आ रहा हूँ। अभी नाउ नेक्स्ट जो हम लोग फाइल मैनेजमेंट टूल डिस्कस करेंगे, वन दैट इज, ये तो हो गया सर्च करना। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट भी जो टूल होगा वो भी सर्च टाइप का ही होगा, ठीक है। वो भी सर्च करने, इस बार स्पेसिफिकली हम लोग फाइल सर्च करेंगे। इस बार यहाँ पे क्या हो रहा था, फाइल नेम में जो कैरेक्टर है वो मैच कर रहा था तो उसको सर्च कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग डायरेक्ट फाइल को ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो फाइल को अगर सर्च करना है, समझ लो अभी फाइल सर्च करने के लिए देखो, यहाँ पे लिनक्स में बहुत सारा टूल है, उसमें से एक हो गया जो पावरफुल टूल हो गया, दैट इज द फाइंड टूल, ठीक है। इसे भी वेयर एज टूल भी है, व्हिच टूल भी है, ये सब टूल के भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फाइंड टूल इज द मोस्ट पावरफुल टूल। ये क्या करता है कि पूरा इंटायर लिनक्स फाइल सिस्टम में कहीं पे भी हो उसको वहां से उठा के लाता है। लेकिन बाकी जो टूल जैसे वेयर एज हो गया वो पूरा इंटायर फाइल सिस्टम में वो सर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले फाइंड कमांड को ही समझ लेते हैं, इसका बहुत सारा ऑप्शन है, उन सबको भी हम लोग समझ लेते हैं। फाइंड कमांड, तो फाइंड कमांड क्या करेगा, स्पेसिफिक फाइल जो हम लोग नेम को मेंशन कर देंगे उसको सर्च करेगा इंटायर लिनक्स फाइल सिस्टम में। तो कमांड क्या है मेरा, टूल क्या है, टूल का नाम हो गया फाइंड, लिखना पड़ेगा यहाँ पे FIND, फाइंड। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे जैसे समझ लो मैंने ये दे दिया, ये मैंने दे दिया, अच्छा यहाँ पे मैं देता हूँ, जैसे ये जो ऑलरेडी यहाँ पे हिस्ट्री में आ रहा है इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो हो गया इसका मतलब है रूट, मतलब इंटायर पूरा रूट डायरेक्टरी से शुरू हो गई है। तुमको पता है मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि लिनक्स सिस्टम में जो तुम्हारा मेन डायरेक्टरी है, मतलब रूट डायरेक्टरी को हम लोग स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, अपने आप से आ रहा है, ये चला जाएगा। तो ओनली स्लैश है, तो ये जो रूट जो है पूरा, ये स्लैश जो है पूरा रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पूरा एंटायर फाइल सिस्टम को ये सर्च करेगा। अगर मैंने स्लैश दे दिया मतलब पूरा एंटायर लिनक्स फाइल सिस्टम में ये इस फाइल को सर्च करेगा, अगर होगा तो रिटर्न करेगा। और उसके बाद स्लैश देना है, उसके बाद उस फाइल का नेम, माइनस नेम, मतलब उस फाइल का नेम क्या होगा, यहाँ पे पहले से ये लिखा हुआ है, मैंने उसी को मैंने यहाँ पे रिलोड कर दिया। तो test.exe, तो आई थिंक यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अच्छा जो भी हो ना, हम चेक करेंगे। तो एंटर प्रेस करेंगे, अगर मेरा लिनक्स फाइल सिस्टम में कहीं भी फाइल है तो उसका पाथ के साथ उस फाइल को ये दिखा देगा, पाथ के साथ, ठीक है। एंटर करते हैं हम लोग, देखो क्या होता है, देखते हैं हम लोग। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, ये रिटर्न करने में थोड़ा समय लगता है यहाँ पे,
ये पूरा फाइल हो गया, ऑलरेडी आ चुका है। देखो ये देखो यहाँ पे दिखा दिया इसने /home/hack/desktop.txt। तो मतलब डेस्कटॉप में ये फाइल है, तो इसने ये उसका पाथ के साथ उस फाइल को रिटर्न कर दिया। फाइल नेम कौन सा नेम है, कौन सा फाइल तुम सर्च कर रहे हो, तुमको नेम मेंशन करना होगा ना। यहाँ पे तो बहुत फाइल है, जैसे मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ, इस बार मैंने नेम दे दिया, जैसे हम लोग ने बनाया था ना myfile.txt, तो मैं यहाँ पे करता हूँ myfile.txt। तुमको क्या सर्च करना है वो तो तुमको बोलना पड़ेगा ना, सर्च कर रहा हूँ क्या सर्च करना है, इंटर फाइल सिस्टम मुझे क्या सर्च करना है, वो नेम myfile.txt नेम का फाइल मुझे सर्च करना है। तो ये भी तो डेस्कटॉप ही है, एंटर प्रेस करेंगे तो इसका भी रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। तो ये भी वही डेस्कटॉप में ही शो कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। ये तो पूरा इंटायर लिनक्स फाइल सिस्टम में सर्च करता है। लोग तुमको समझ लो कि चाहिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी में कोई भी फाइल है तो उसको सर्च करना है। ये तो पूरा हाँ, तब अभी भी हम लोगों ने पाथ दिया, लेकिन रूट मतलब पूरा रूट डायरेक्टरी पॉइंट कर रहा है। तो तब तुम उस पर्टिकुलर, जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्या नाम दूं मैं यहाँ पे, जैसे टेम्प कर दिया, टेम्प मतलब टेम्परेरी डायरेक्टरी में जो तुम्हारा यहाँ का जो तुम्हारा टेम्परेरी डायरेक्टरी है, मैं एक बार यहाँ पे दिखा दूँ। तुम्हारा लिनक्स फाइल सिस्टम में जो टेम्परेरी डायरेक्टरी है उसमें ये सर्च करेगा, टेम्प डायरेक्टरी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाते हुए यहाँ पे टीएमपी नाम की ये वाला, ठीक है, इसके अंदर सर्च करेगा। तो इसके अंदर बहुत सारा ये सब फाइल्स है, ठीक है। कोई भी हम जैसे यही इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल नेम को, और मुझे ये सर्च करना है एग्जाम्पल के हिसाब से, मुझे इसको सर्च करना है, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पे आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा वो जो नेम मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये गलत हो गया है मेरा, फिर से मैं करता हूँ, फिर से ये इसको मैं यहाँ पे क्या नाम था वो, क्या आ रहा है एजेंट, अच्छा अच्छा मेरे पूरा, हाँ उसका कोई बात नहीं, फिर से मैं करता हूँ। फाइल नेम हो गया agent1113, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत कचरा हो गया स्क्रीन। चलो इस बार agent113 हम लोग मैन्युअली टाइप कर देते हैं यहाँ पे agent.113, तो एंटर करते हैं हम। तो देखो ये थोड़ा समय के बाद ये क्या आ रहा है, परमिशन शायद मैंने गलत नाम दिया है /नेम, अच्छा जो भी हो समझ में तो आ चुका। अच्छा मैंने यहाँ पे उसका पाथ मैंने दिया नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली मिल जाएगा, मुझे टेम्प भी देना होगा, tmp/temp, एंड देखते हैं क्या होता है। ये रिटर्न मेरा नाम में शायद गलती होगा इसलिए कोई रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैंने नेम शायद गलत दिया होगा। तो एक काम करते हैं, नहीं तो तुमको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल चलो क्रिएट ही कर लेता हूँ मैन्युअली, ठीक है। ताकि यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कौन सा हम लोग ने किया था यहाँ पे टेम्प के अंदर, ठीक है। कुछ भी डायरेक्टरी ले लो, मैंने टेम्प ले लिया एग्जाम्पल के हिसाब से। एंड मैं टेम्प नहीं, चलो इस बार मैं एक काम करता हूँ ईटीसी के अंदर एक फाइल में बना लेता हूँ। चलो यहाँ पे शायद बना बना फाइल होगा बहुत सारा, उसी में से किसी एक हम लोग सर्च कर लेंगे। ईटीसी के अंदर समझ लो ये वाला शेडो, ठीक है, शेडो लिखा हुआ है, या तो कुछ भी ले लो, आरपीसी फाइल है, ठीक है। तो ईटीसी के अंदर मैं यहाँ पे, सॉरी मैं कहाँ पे आ गया, ये मैं इसको करता हूँ क्लोज /etc, और यहाँ पे लिखते हैं आरपीसी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या आरपीसी, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग etc। तो लाइक दिस, ओके ना, समझ में आ रहा है। तो ये डायरेक्ट तुम रूट ना देते हुए स्पेसिफिक उसका लोकेशन कौन सा है, कौन सा डायरेक्टरी में है, थोड़ा बहुत तुमको पता है तो वो डायरेक्टरी थोड़ा तुम यहाँ पे मेंशन कर दो, तो उसके अंदर वो सर्च करेगा, वो फाइल उसके अंदर है कि नहीं है तुमको पता बोल देगा। कभी कभी ये भी केस सेंसिटिव है, जो हम लोग ने यहाँ पे आरपीसी लिखा है, अगर समझ लो वहाँ पे कैपिटल आरपीसी आर वाला है तो वो सिर्फ स्मॉल आर वाला को ही रिटर्न करेगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी तुमको अगर केस सेंसिटिव से हटके तुमको अगर ऑल मतलब पॉसिबल रिजल्ट चाहिए, ऑल मैचिंग रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे नेम के जगह पे फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पे मैं, अच्छा मैं ये डेस्कटॉप में करके दिखा देता हूँ तुमको, डेस्कटॉप में मेरा कितना फाइल है। जैसे डेस्कटॉप में समझ लो फिलहाल ये एक फाइल है, और इसमें से मैं ये है, ये जो है मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और इसमें एम को मैं कर देता हूँ कैपिटल एम, ठीक है। मैंने कैपिटल एम कर दिया और इसको रीनेम कर दिया। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे आके ये करेंगे कमांड लॉन्च, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इस बार etc नहीं होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट रहने दो, उसी रहने दो, हाँ। और उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और उसके बाद मैं लिखूंगा माई, क्या है माई फाइल ना, माई फाइल डॉट txt। तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। तो देखो ये परमिशन, सॉरी ये रिटर्न नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका वो एम तो स्मॉल लेटर में हमने मेंशन किया है, और वहाँ पे क्या है
कैपिटल लेटर में है, तो ये क्या सेंसिटिव है। तो मैं अगर यहाँ पे एम को अगर कैपिटल में मेंशन करूँ तब ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, देख रहे हो ना। तो अगर तुमको इरेस्पेक्टिव ऑफ कैसे मतलब तुम्हारा अपर केसेस की लोअर केसेस उससे मतलब नहीं, तुमको पूरा ऑल रिटर्न ऑल पॉसिबल रिटर्न करना है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, तुम चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा, चलो इस बार दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा आई नेम कर दूंगा। आई नेम से क्या होगा, वो जितना भी है चाहे वो स्मॉल हो चाहे लोअर केस हो वो सबको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया, मैंने लिखा स्मॉल में एम लेकिन इसने रिटर्न कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आई नेम। तो ये क्या सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। फाइल्स जो तुम देखोगे इसका नेम वही सर्च करेगा, वो अभी आ रहा हूँ मैं डायरेक्टरी में आ रहा हूँ। अगर तुमको डायरेक्टरी सर्च करना है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। और एक चीज, तुम अगर यहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं, ठीक है, तो अगर तुमने समझ लो यहाँ पे ये पाथ मेंशन किया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट में वो तुम फिलहाल जिस वर्किंग डायरेक्टरी में हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी तुम्हारा जो सा है जिस जो है उसी में ही वो सर्च करेगा, बाकी में सर्च नहीं करेगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो मैं मतलब अभी जहाँ पे हूँ मैं उसी में ही सर्च कर रहा है, मतलब ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में सर्च कर रहा है, अगर है तो तुमको रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अगर तुमको यहाँ पे पॉसिबल फाइल्स अगर सर्च करना है, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, समझ में आ रहा है। अच्छा उस तरह से हम लोग जैसे नेम देके सर्च कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग टाइप से भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड को यूज करते हुए टाइप से भी, जैसे मैंने अगर यहाँ पे फाइंड माइनस नेम ना देते हुए अगर मैं यहाँ पे माइनस टाइप कर दूं, और किस तरह का फाइल तुमको, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक तो डी, एक तो एफ। डी होने से ये डायरेक्टरी सर्च करेगा और एफ होने से ये फाइल सर्च करेगा, ठीक है, मैंने एफ कर दिया या तो मैंने डी कर, चलो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे सर्च करना है मैंने पाथ मेंशन नहीं किया, अगर पाथ में मेंशन नहीं करता हूँ तो वो उसी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में उसको सर्च करेगा। तो एंड इसके बाद में यहाँ पे एंटर मतलब जितना भी अवेलेबल यहाँ पे डायरेक्टरीज है उन डायरेक्टरीज को रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अगर मैंने माइनस टाइप देते हुए डी कर दिया तो एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो जो डायरेक्टरीज है वो सबको ये क्या कर रहा है, तुम्हारा रिटर्न कर रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक पाथ मेंशन कर दूं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश टीएमपी कर, चलो मैंने स्लैश टीएमपी कर दिया, टीएमपी, तो स्लैश टीएमपी में क्या क्या है, तो अगर एंटर प्रेस करें तो टीएमपी में जो जो डायरेक्टरीज है वो उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डी ना देते हुए मैंने अगर यहाँ पे क्या एफ कर दिया तो ये फाइल रिटर्न करेगा। डी ना देते हुए अगर मैंने एफ कर दिया तो यहाँ पे कोई फाइल है नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम डायरेक्टरी में कोई नहीं है, क्या नहीं है, फाइल नहीं, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अगर होगा तो रिटर्न करता, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं अगर ईटीसी में अगर ये सर्च करूँ सेम चीज को, मैं अगर मैं ईटीसी में सर्च करूँ स्लैश ईटीसी, तो ये देखो ये ना बहुत सारा फाइल ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा टाइप से भी फाइंड कमांड, फाइंड टूल को यूज करके हम लोग नेम से भी सर्च कर सकते हैं और उसका टाइप से भी सर्च कर सकते हैं, क्लियर हो गया। एंड फाइंड कमांड यूज करके और भी दो ऑप्शन, जैसे तुम यूजर का भी एक यूजर का मतलब मतलब पर्टिकुलर यूजर का अंडर क्या क्या फोल्डर से है, तो क्या क्या मतलब क्या क्या मतलब उसका ओन कौन सा डायरेक्टरी से है तो फाइल से वो तुमको सर्च करना है, तो उसके लिए तुम माइनस यूजर ऑप्शन यूज करोगे। मैं करके दिखाता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ पे माइनस
मैंने ईटीसी में सर्च करना है माइनस, इस बार मैं दूंगा टाइप नहीं, इस बार मैं लिखूंगा यूजर। समझ लो यूजर क्या है, मैंने दे दिया हैक नाम का जो यूजर है, फिलहाल मेरे यहाँ पे हैक नाम का जो मेरे जिसमें लॉगिन करके रखा है उस यूजर नेम क्या है, हैक है। तो हैक यूजर अकाउंट का ओन्ड, ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स है वो अगर तुमको जानना है तो माइनस यूजर लिख दो, एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे फिलहाल हैक यूजर का ओन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये पाथ में, ये पाथ जो है, हाँ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ फिर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लैश होम। चलो वही, वो तो डिफ़ॉल्ट पाथ ही है मेरा, एक्चुअली मैंने फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट पाथ है ये। और ये मैंने कर दिया एस सी के यूज़र अकाउंट के। तो इसके इसका अंदर ये सब फ़ोल्डर से बहुत सारा है, दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक, फ़ोल्डर नहीं, ऑल कंटेंट्स। तो इस यूज़र का कौन-कौन सा फाइल एंड डायरेक्टरीज़ ये यूज़र ऑन करता है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। उस तरह से अगर तुमको ग्रुप से भी जानना है, तो यहाँ पे ग्रुप लिख दो, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्या-क्या फ़ोल्डर से या तो फाइल से, उसको अगर जानना है, तो तुम यहाँ पे यूज़र की जगह पे क्या लिख देना है, तुमको ग्रुप लिख देना है। समझ में आ रहा है? यूज़र की जगह पे तुमको क्या लिखना है, ग्रुप। फाइंड उस डायरेक्टरी में क्या-क्या कंटेंट है इस ग्रुप के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली टीएमपी करता हूँ, चलो देखता हूँ मैं टीएमपी करके। तो ये सब है, ठीक है। और इसको अगर तुम यूज़र करोगे तो यूज़र में भी आएगा ये ऑप्शन, क्योंकि हैक नाम से ग्रुप भी होगा, हैक नाम से यूज़र भी होगा, उनको पता है, मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, सेम नाम से ग्रुप भी होता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, जो यूज़र का अंदर ओन्ड होगा तो वो ग्रुप का भी ओन्ड होगा, ठीक है। ये सब तो हो चुका है यहाँ पे, एंड समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये फाइंड कमांड, फाइंड का मतलब क्या है, फाइंड एक पावरफुल टूल है। फाइंड की मदद से तुम कुछ भी, पूरा एंटायर लिनक्स फाइल सिस्टम में जो भी है सब कुछ सर्च कर पाओगे, सब कुछ, एवरीथिंग। इससे जुड़ा हुआ और भी कमांड, जैसे वेरियस कमांड हो गया, और भी तुम्हारा मतलब लिनक्स में फाइल मैनेजमेंट टूल है, जो कि तुम्हारा किसी भी फाइल है तो डायरेक्टरी को सर्च करता है, जैसे उसमें से सेकंड जो हो गया, ऑलरेडी हम लोगों ने एक तो डिस्कस कर ही लिया है, कौन सा, फाइंड। सेकंड हो गया तुम्हारा वेर इज, ठीक है। वेर इज, जैसे ये एक कमांड हो गया, वेर इज SSHD, मतलब ये एक पर्टिकुलर फाइल है और ये फाइल कहाँ पे है, वेर इज। तो इसका पाथ के साथ जो फाइंड कर रहा था वो भी ये रिटर्न करके, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि ये तुम्हारा रिटर्न कर रहा है, ये क्या है कि ये तुम्हारा फाइंड की तरह इतना रोबस्ट नहीं है। मतलब फाइंड, क्वेरीज जो है ये तुम्हारा सिर्फ बाइनरी फाइल्स या तो तुम्हारा सोर्स फाइल्स को ही ये रिटर्न करता है, लेकिन फाइंड जो है ऑल टाइप ऑफ फाइल सब कुछ रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मेरा टाइम रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, तो टाइम भी हो चुका ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग आने वाले क्लासेस में कुछ कमांड को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें जाएंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन पहले इन बेसिक को समझ लेना जरूरी है इसे। तो चलो मैं आज इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ।